सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नवन पारिक एंड मैं एक सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। एंड मैं इस वीडियो में कोई भी ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम फेज जो था वो दिन मेरे कैसे बीते एंड मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए, कौन सा अच्छा गया, कौन सा अच्छा नहीं गया, कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट आया था, कौन सा अच्छा पेपर नहीं आया था। ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। तो चलो पहले बात करते हैं एडवांस अकाउंट की, जो पहला पेपर एडवांस अकाउंट का था, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसके बाद मैं एमसीक्यू पार्ट पे बात करूँगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट मेरे को लगा थोड़ा लेंथी ज़रूर लगा, लेकिन मैनेजेबल था। उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप आईसीएम मटेरियल कवर करके जाओगे तो उसी में से था। एंड बट लेंथी था, मैनेजेबल ज़रूर था, लेकिन लेंथी आपको, अगर आप पहले पेपर उसको दे रहे हो पूरा टाइम, तो फिर आपके एमसीक्यू भी शायद छूट सकते थे, तो आपको मैनेजेबल करके चलना था उसको। टाइम मैनेजमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल था। एंड बात करें एमसीक्यू पार्ट की, तो एमसीक्यू पार्ट वॉज ईजी। एंड मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज मैं आपको बताऊँ तो जो छोटे चैप्टर होते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी में से था। मैंने शायद ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज मेरे बैठ गए थे, लेकिन 3-4 एमसीक्यूज में मेरे नहीं बैठे थे। तो एमसीक्यू वाज क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव। एंड डिस्क्रिप्टिव भी मैनेजेबल था, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आईसीएम मटेरियल फॉलो करा है, तो आप उसको कर सकते थे। बस लेंदी था, तो वो पेपर लेवल थोड़ा मैं उसको मॉडरेट दूंगा। बाकी तो पेपर वाज मॉडरेट। एंड देन बात करते हैं सीए इंटर लॉ एग्जाम की, जो कि आता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में। तो उसकी मैं पहले बात करता हूँ डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट ईजी था, मैनेजेबल था, लेकिन वो भी लेंदी आया था। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे उनको ईजिली मैनेजेबल लगा होगा, एंड मेरे को भी ईजिली मैनेजेबल लगा। कुछ एक दो क्वेश्चंस में ज़रूर ऐसे दिमाग घुमा था कि ये क्या आया, लेकिन बाद में रिकॉल हो गया था सब। एंड तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट वॉज क्वाइट ईजी। एंड एमसीक्यू पार्ट वॉज बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था मेरे हिसाब से, क्योंकि एमसीक्यू तो फटाफट बन गए थे लॉ के। एंड अगर मैं पेपर को लेवल का, जो पेपर होता है लेवल, उसको मैं बताऊँ तो वो ईजी लेवल पे बताऊँगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको लिखना होता है ऐसा कुछ। वो मेन नहीं था कि आपको फॉर्मेट बताना है, तो उसमें टाइम आराम से जा सकता था, मैनेज कर सकते थे आप। एंड लॉ के जो एमसीक्यूज भी थे वो भी ईजी आए थे। तो मैं पेपर को बताऊँगा ईजी, एंड मेरे लिए तो ईजी था। बाकी जिसको हार्ड लगाओ या थोड़ा डिफिकल्ट लगाओ तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फाइनली मूव करते हैं लास्ट पेपर पे, जो कि था टैक्सेशन। टैक्सेशन में दो पार्ट्स होते हैं, पहला इनकम टैक्स, सेकंड जीएसटी। तो मैं पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में पहले बात करता हूँ इनकम टैक्स लॉ की। इनकम टैक्स लॉ में नए कॉन्सेप्ट को टेस्ट करा था इस बार आईसीआई ने। जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस में हमेशा इंडिविजुअल्स का देखने को मिलता था, इस बार उन्होंने एचएफ का भी टेस्ट करा। एंड पेपर थोड़ा, मैं बोलूँगा कि इनकम टैक्स लॉ थोड़ा सा पिछली बार से मई 24 से ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। तो वो नए कॉन्सेप्ट को आईसीआई ने टेस्ट करा। एंड बाकी तो मैं बात करता हूँ जीएसटी की। जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी डिफिकल्ट ही लगा बच्चों को, और खासकर मेरे को भी, क्योंकि आईसीआई ने उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स को टेस्ट करा इस बार। जो अमेंडमेंट्स आते हैं बार बार नए नए हर साल, उनको आईसीआई ने इस बार टेस्ट करा है। एंड बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं अमेंडमेंट्स, तो उस कारण से वो पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे ही चला गया। बात करते हैं एमसीक्यू के एमसीक्यू की। तो डीटी के एमसीक्यू लेंदी थे। लेंदी, उनको पूरा सॉल्व करना पड़ा था, सब कुछ एक एक चीज़ निकालनी पड़ी थी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। आईआईटी के एमसीक्यूज थोड़ा ट्रिकी थे, लेंदी नहीं बोलूँगा मैं, ट्रिकी थे, बट मैनेजेबल थे। वो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वो बन जाते थे। तो ये था पूरा पेपर रिव्यू। एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स की हर सब्जेक्ट में, तो मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तो मैं वही बताऊँगा। तो मैं एडवांस अकाउंट से मैं मिनिमम सोच रहा हूँ 55 टू 60 के बीच में मिनिमम आ जाने चाहिए मेरे। उससे ज़्यादा भी आ सकता है, और बाकी कम तो एक्सेप्शंस है ही। एंड लॉ में मैं बात करूँ, लॉ में भी सेम 55 टू 60 के बीच में ही मैं अभी तक मिनिमम मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। टैक्सेशन में मैं बात करूँ तो टैक्सेशन में शायद इस बार मेरे कम मार्क्स आएंगे, जो कि आ सकते हैं 45 टू 50 के बीच में, क्योंकि पेपर बहुत वेरी डिफिकल्ट। सो ये थे, ये मेरे अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, बाकी तो एक्सेप्शंस है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आईसीआई जो देगा वही होगा। बाकी बात करूँ मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की, जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है मेरा जनवरी 25। एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग ये वाला अटेम्प्ट मेरा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके जाएगा। मैं 90% तो श्योर हूँ, बट टच वुड अगर अच्छा रिजल्ट आए तो। बाकी अगर नहीं आता है तो वापस से प्रिपेयर करेंगे ही। फिलहाल अभी मैंने ग्रुप टू की स्टार्ट नहीं करी है पढ़ाई। एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मैं ग्रुप टू की पढ़ाई स्टार्ट करूँ, तो यही रहने वाला है। बाकी मैं टाइम टू टाइम शेयर कर दूँगा आपके साथ, जो भी मेरा चल रहा होगा। ब्लॉग्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो यही था। सो गाइस, ये था मेरा पूरा पेपर रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर भी करना। एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपका पेपर कैसा गया, एंड कौन सा पेपर डिफिकल्ट लगा, कौन सा पेपर इजी लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।